पूरे भारत में नामीबिया से आए हुए 8 चीता चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। पूरे देश में चीता के विलुप्त होने की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, चाहे इनके शिकार से हो चाहे हैबिटेट से। हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रोफेसर डी.एस. श्रीवास्तव जी। हम इनसे जानना चाहें कि आखिर जो चीता का शिकार हुआ था, अंतिम वो दौर था जो 3 चीता मारे गए थे, तो वो क्या कहानी थी सर, और क्या उससे जुड़ी हुई बातें निकल के सामने आती हैं? वास्तव में पलामू से लेकर के सतपुड़ा के बीच में ये भाग को हम लोग बाघों का प्रदेश कहते हैं। सबसे अधिक जानवरों की संख्या, वाइल्ड लाइफ की संख्या इस भाग में ही हुआ करती है और अभी भी इनकी संख्या हमारे पास में है, क्योंकि इनका हैबिटेट यहाँ अभी भी बना हुआ है, अच्छा है। लेकिन इसी बीच में राजा महाराजाओं का शिकारगाह भी यही क्षेत्र हुआ करता है। महाराजा सरगुजा, जिन्हें श्री रामानुज प्रताप सिंह देव के नाम से हम लोग जानते हैं, महाराजा कोरिया जो इन्हीं के बगल के स्टेट के थे, वो भी सिंह देव खानदान, ये दो मिल करके इस भाग में सबसे अधिक शिकार करने वाले राजा महाराजाओं में से रहे हैं। शिकार करने का तरीका भी अलग था। महाराजा अभी अपने सभी बलों को अपने नियंत्रण में रखते थे। उनका देखभाल, उनका रख रखाव उनके विशेष कर्मचारी किया करते थे और शिकारगाह के रूप में वो विकसित करते थे। ये शिकारगाह में जानवरों को पानी पीने की व्यवस्था से लेकर के हर सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन जनरल पब्लिक को शिकार करने की इसमें मनाही थी। वही शिकार किया करते थे जिनको राजा महाराजा परमिट देते थे, अलाउ करते थे, या फिर वो अपने करते थे या उनके साथ आए हुए गेस्ट किया करते थे। सर, एक कहानी जानना चाहेंगे सर, जो अंतिम 3 चीता जो मारे गए थे, जिनका शिकार हुआ था, तो क्या कहानी उनसे जुड़ी हुई थी और कहाँ से ही कैसे कैसे ये प्रमाणित हुआ था उस दौर में कि भारत से चीता विलुप्त हो गए? वास्तव में कोरिया महाराजा द्वारा आज के जो कोरिया के वन क्षेत्र में ये शिकार किया गया था। 1951 की बात है ये। और इस बीच में 3 अंतिम चीता जो मारे गए थे, इन महाराजा के पीए ने इसकी रिपोर्ट भेजी थी फ़ोटो के साथ में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उस समय भारत में अकेली एक संस्था थी जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम किया करती थी, और उन लोगों ने इसमें कंफर्म किया कि ये चीता अंतिम चीता हैं जो कि मारे गए। अब भारत से चीता की प्रजाति लुप्त हो चुकी है। पलामू के इलाके से बात करें, सरगुजा महाराज के शिकार से जुड़ी हुई कई कहानियां, तो क्या है वो कई कहानियां? आप उनसे मिलने गए थे तो बंदूक की क्या कहानी है जब उनके हाथ कांप रहे थे? वास्तव में महाराजा सरगुजा ने करीब हमारे क्षेत्र से, आज के पलामू के क्षेत्र से 80 से 100 बाघों की और दूसरे जानवरों का शिकार किया है। मैं जब उनसे मिलने गया था, 1972-73 की बात है, मैं उस समय पलामू में आए हुए हाथी, वनों में मिलने वाले हाथी के ऊपर अपना रिसर्च आरंभ किया था। तो मैं उनसे मिलने गया था अंबिकापुर। उनकी एक म्यूज़ियम भी है, उनके डायरी में सब कुछ का रिकॉर्ड है कि कब उन्होंने किस जंगल में कितना शिकार किया। मैं महाराजा से जब मिला तो उस समय उनका हाथ, उनको कांपता था हाथ, लेकिन लोगों ने कहा कि महाराजा को अभी भी एक बंदूक दे दिया जाए तो हाथ एकदम कांपना बंद हो जाता है। और मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट किया, बंदूक उन्होंने हाथ में लिया और उन्होंने हाथ उनका स्टिफ हो गया, जैसे कि कोई भी शिकार वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बताया कि हम लोगों ने मारा ज़रूर है, लेकिन बेतहाशा नहीं मारा है। हम लोगों ने कहा कि भाई आपने करीब इतना अधिक शिकार किया है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही,
कहे कि हम लोगों ने कभी भी मादा को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा है। तो हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि भविष्य में भी हम लोग शिकार करते रहें, इसलिए मादा और बच्चों को हम लोग नहीं मारते थे। 1950-51 में जो भारत की सरकार थी, वन और वन संपदाओं का अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद इस तरह के जो शिकार थे वह आम हो गए थे। इन शिकारों को देखते हुए 1970-71 में वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू किया, जिसके बाद शिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। साथ ही साथ कई इलाकों में टाइगर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, कोल्हापुर।